दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं सीबीसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहा जाता है। यह ब्लड का व्यापक स्तर का जांच लेवल होता है। इसमें बॉडी के अंदर ऑल ब्लड का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसमें मुख्य घटक क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट तथा इनके जो सब पैरामीटर होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी रेंज कितनी होती है, साथ ही इनके बढ़ने पर क्या समस्या हो सकती है, कम होने पर क्या समस्या हो सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जो हमारा ब्लड होता है, इसका मुख्य घटक होता है आरबीसी। आरबीसी जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। तो यह हमारी जो बॉडी होती है, जो आरबीसी होते हैं, इनके कण ऑल ओवर बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आरबीसी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इस कंडीशन में डिहाइड्रेशन होता है या पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है। और अगर आरबीसी की कमी हो तो बोन मेरो में डिप्रेशन हो सकता है, साथ ही एनीमिया हो सकता है। तो यह रक्त की कमी हो सकती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं। जो आरबीसी होती है, इसका नॉर्मल रेंज पुरुषों में अलग तथा महिलाओं में अलग होता है। तो पुरुषों में इसका नॉर्मल रेंज 4.7 से 6.1 मिलियन प्रति यूएल होता है। साथ ही महिलाओं में यह 4.2 से 5.4 मिलियन प्रति यूएल होती है। आरबीसी का जो दूसरा घटक होता है वो एचबी होता है, जिसे हेमोग्लोबिन कहा जाता है। तो यह क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको बांधता है और यह पूरी बॉडी में उसे पहुंचाता है। तो इसकी अधिकता से पॉलीथैलेसीमिया होता है, साथ ही डिहाइड्रेशन हो जाता है। और जब इसकी कमी होती है तो इस कंडीशन में एनीमिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। नॉर्मल रेंज पुरुषों में 13 से 17 जी प्रति डीएल होती है और महिलाओं में 12 से 15 जी प्रति डीएल होती है। अब इसी का तीसरा घटक पीसीवी और साथ ही एससीटी होता है, जो आरबीसी की प्रतिशत मात्रा बताता है कि नॉर्मल रेंज पुरुषों में 40 से 54% होती है और महिलाओं में 36 से 48% तक होती है। इसी का जो चौथा घटक होता है एमसीवी, यह क्या करता है, जो आरबीसी होती है उसकी आकृति को दर्शाता है। तो इसकी नॉर्मल रेंज 80 से 100 एफएल होती है। अगर इसकी मात्रा अधिक हो गई है तो मैक्रो थैलेसीमिया होता है और इसकी कमी हो जाने पर माइक्रो थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है। तो इसका पांचवा घटक होता है वो होता है एमसीएच। तो यह बताता है कि एक आरबीसी में कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। नॉर्मल रेंज 27 से 33 पीजी तक होती है। क्या होता है एमसीएच, जो हीमोग्लोबिन की सांद्रता को बताता है। नॉर्मल रेंज 32 से 36 डीएल तक होती है। आरबीसी का सातवां घटक होता है आरडीडब्ल्यू, जो आरबीसी की भिन्नताओं को दर्शाता है। जो नॉर्मल रेंज होती है 11.5% से 14.5% तक। सीबीसी काउंट का दूसरा मुख्य घटक होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की स्थिति को दर्शाता है। अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई है तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहा जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी कम हो गई हो तो इस कंडीशन को वायरल इन्फेक्शन कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 4000 से 11000 प्रति यूएल तक होती है। तीसरा जो मुख्य घटक होता है जिसे कहा जाता है प्लेटलेट, तो यह खून के थक्के बनने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगर यह बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है या फिर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। और कम हो जाने पर डेंगू, टाइफाइड आदि बुखारों के लक्षण दिखाई देते। और जो हमारी प्लेटलेट होती है, इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति यूएल तक होती है। प्लेटलेट का जो सब घटक होता है वो होता है एमपीवी। अगर यह बढ़ा हुआ होता है तो इससे पता चलता है कि जो हमारी प्लेटलेट है उसकी संख्या बढ़ रही है। और अगर यह कम हो जाता है तो इससे पता चलता है कि जो प्लेटलेट है उनकी संख्याएं कम हो रही है, मतलब उनका निर्माण नहीं हो पा रहा। एमपीवी की नॉर्मल रेंज 7.5 से 11.5 एफएल होती है। तो जो सीबीसी काउंट है एक व्यापक तथा बेसिक जांच होती है, जिससे पता लगाया जाता है कि संक्रमण है, इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जांच होती है। महत्वपूर्ण बात, अगर एमसीवी बड़ा है और एसबी कम आ रहा है
तो इस कंडीशन में फोलिक एसिड तथा विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अगर प्लेटलेट कम है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है पेशेंट को, तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसका सही और प्रॉपर डायग्नोसिस करके इसे हायर सेंटर भेजकर इसका सही और उचित उपचार कराना जरूर। तो जो CBC काउंट होता है यह इसलिए कराया जाता है कि बीमारियों को शुरुआती लक्षण में ही पता लगाया जा सके और इसका सही और उचित उपचार किया जा सके। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।